अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 अक्टूबर है, दिन है जुमातुल मुबारक का और साल 2025। नाज़रीन, सबसे पहले एक अच्छी ख़बर है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के इस्तांबुल में तुर्की की मेज़बानी में जो मुज़ाकरात हुए हैं, इन मुज़ाकरात का पॉजिटिव मुस्बत जो एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। अब इस एलामिया में क्या लिखा गया है, मुस्बत डेवलपमेंट पाक अफ़गान मुज़ाकरात में क्या हुई है, इन तफ़सीलात से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि ये जो राउंड हुआ है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के मुज़ाकरात का, इसमें एक बड़ी तब्दीली भी आई है। इसमें मुज़ाकरात में बड़ी तब्दीली का फ़ैसला भी किया गया है। तो सबसे पहले तो एलामिया की डिटेल आपके साथ नाज़रीन शेयर कर लें। एलामिया में नाज़रीन कहा गया है कि तुर्की और कतर की सालसी में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान 25 से 30 अक्टूबर तक इस्तांबुल में मुज़ाकरात हुए। ये मुज़ाकरात दोहा में 18 और 19 अक्टूबर को भी तय पाने वाले जंग बंदी मुआहदे को मजबूत बनाने के लिए मुनक़द किए गए थे। एलामिया में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ने जंग बंदी के तसलसल पर इत्तफ़ाक़ किया है। जंग बंदी के नफाज के कवायद व ज़वाबित 6 नवंबर से इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात में तय किए जाएंगे। यानी ये जो मुज़ाकरा इस्तांबुल में हुए हैं, ये फ़ाइनल डिक्लेरेशन नहीं है इन मुज़ाकरात का। जो जंग बंदी हुई है, जंग बंदी की जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जो कवायद व ज़वाबित हैं, वो 6 नवंबर को एक और सेशन पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का होगा। वहाँ पर वो टर्म्स एंड कंडीशन जो कवायद व ज़वाबित हैं वो तय किए जाएंगे। एलामिया में कहा गया है कि फ़रीक़ैन ने जंग बंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए निगरानी और तस्दीक का एक मुश्तरका निज़ाम तश्कील देने पर भी इत्तफ़ाक़ किया है। यानी जो क्रॉस बॉर्डर दहशतगर्दी होती है, उसके ख़ात्मे के लिए और जंग बंदी को यकीनी बनाने के लिए एक मुश्तरका मैकेनिज़्म, एक ऐसा निगरानी का सिस्टम जिसकी तस्दीक हो सके, उसकी तश्कील के ऊपर भी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ने इत्तफ़ाक़ कर लिया है, जो किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में ज़िम्मेदार फ़रीक पर जुर्माना आयद करने का अख्तियार रखेगा। यानी ये तहरीरी मुआहिदा होने के बाद किसी मुल्क की तरफ से अगर खिलाफ वर्जी होती है, तो फिर उस मुल्क को जुर्माना अदा करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान क्यों ना हो, क्योंकि दो तरफ़ा मुआहिदा है। फिर आगे एलामिया के मुताबिक सालिस ममालिक तुर्की और कतर ने दोनों फ़रीक़ैन के मुस्बत किरदार को सराहा है और कहा है कि वो खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना ताउन जारी रखेंगे। तो ये नाज़रीन एलामिया जारी किया गया है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात का सेशन हुआ आखिरी, जिसमें ये मुस्बत डेवलपमेंट सामने आई है, इन मुज़ाकरात में नाज़रीन तब्दीली का फ़ैसला ये हुआ कि चूँकि ये मुज़ाकरात नाकामी की तरफ चले गए थे, पाकिस्तान का डेलीगेशन वापस आ रहा था और जो अफ़गान वफ़द वहाँ पे मौजूद था वो भी ज़ाहिर-सी बात है कामयाब नहीं हुआ। तो उसके बाद जब दोबारा से तुर्की ने आखिरी कोशिश की, और नाज़रीन मैं बार-बार अपने व्लॉग में, अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपको ये बताता हूँ कि इन मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में कतर का, सालसी का एक किरदार है। लेकिन तुर्की है जिसके मुल्क में ये मुज़ाकरात हो रहे थे, उसके लिए भी ये एम्बैरेसमेंट थी कि किसी मुल्क के या ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के हवाले से मुज़ाकरात हों, वो उसका मेज़बान हो और वह मुज़ाकरात नाकामी से दो-चार हो जाएँ। तो तुर्की ने आखिरी कोशिश की और भरपूर किरदार अदा किया इन मुज़ाकरात को जो है वो किसी भी तरीके से पॉजिटिव नोट पे इसका इख्तिताम करने के लिए। तो जब वो आखिरी सेशन जिसमें नाकामी हुई, वो जब ख़त्म हुआ, पाकिस्तान का डेलीगेशन वापस आ रहा था, दोबारा से फिर जब ये मुज़ाकरात बहाल हुए, रिस्टोर हुए, तो फिर यहाँ पे तुर्की और कतर ने किया ये कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आमने-सामने नहीं बिठाया टेबल पे, पहले ये टेबल पे बैठे थे। फिर तुर्की ने फैसला किया, जिसमें कतर भी शामिल था, कि इनको अब आमने-सामने बिठाने के बजाय इनको अलग-अलग बिठाएँगे। यानी फिर मुज़ाकरात जो है वो ऐसे हुआ कि पाकिस्तान से पूछा गया, मिसाल के तौर पे आप बताएं, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या तहरीरी तौर पे आप लिखवाना चाहते हैं, आप बताएं जी। पाकिस्तान ने अपनी चीज़ें जो हैं वो तहरीरी तौर पे लिख दी। जब पाकिस्तान ने तहरीरी तौर पे लिख दी, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर जो है वो गए अफ़गान वफ़द के पास, कतर और तुर्की के हुकाम। वो उनको दिखाया गया, भाई ये पाकिस्तान मांग रहा है, आप बताएं इस पर आपका क्या कहना है, आप भी तहरीरी तौर पर लिख दें। तो फिर वो उसमें काट-छाँट करते थे, तब्दीली करते थे, फिर अपना उसका नोट तैयार करते थे, फिर पाकिस्तान के पास आता था, पाकिस्तान फिर उसको देखता था, पाकिस्तान उसमें फिर तब्दीली करता था। तो ये शटल डिप्लोमेसी होती रही। दोनों वफ़ूद एक दूसरे के आमने-सामने नहीं रहे। एक तो ये शटल डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। दूसरा, पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि पाक अफ़गान बॉर्डर पे बफर ज़ोन बनाया जाएगा। अफ़गानिस्तान अगर इस बात को मान लेता है, मुज़ाकरात 6 नवंबर को भी अगर आगे बढ़ जाते हैं, उसमें मज़ीद कामयाबी आ जाती है,
तो फिर अफ़गानिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान ये बफर जोन पाक अफ़गान बॉर्डर पे बनाएगा। और अगर अफ़गानिस्तान नहीं मानता बफर जोन के क़याम के लिए, तो फिर पाकिस्तान, कतर, तुर्की और सऊदी अरब की सालसी में, इनकी निगरानी में पाक अफ़गान बॉर्डर पे जो है गैर जानिबदार ममालिक की मौजूदगी में ये बफर जोन जो है वो क्रिएट करेगा, कायम करेगा। तो ये भी नाज़रीन एक बड़ी ख़बर है। इसके अलावा नाज़रीन इंडियन आर्मी पे जंगी जुनून सवार है, लेकिन उस जंगी जुनून का पाकिस्तान ने जवाब भी इंडिया को दिया है। पहले तो जंगी जुनून आपको बता दें, इस वक्त नाज़रीन इंडियन जो फोर्सेस हैं उनकी 3 फ़ौजी मशकें चल रही हैं। एक फ़ौजी जो मशक है जिसको त्रिशूल का नाम दिया गया है, वो गुजरात और राजस्थान में चल रही है। गुजरात और राजस्थान में त्रिशूल के नाम से फ़ौजी मशकें की जा रही हैं। दूसरी अस्तारा शाख्ती के नाम से ये जो फ़ौजी मशकें हैं ये इंडियन फ़ौजें लद्दाख में कर रहे हैं। और तीसरी जो मशकें हैं सेंटिनल, ये भारतीय जो फ़ौज है वो महाजन रेंज में की जा रही है। महाजन रेंज में भारतीय फोर्सेस की जानिब से सेंटिनल मशकें की जा रही हैं। एक ही वक्त में 3 फ़ौजी मशकें। तो ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के नॉलेज में है सब कुछ जो भी भारत की फ़ौज हरकत करती है। बल्कि इंडिया के किसी फ़ौजी ने ख़ुद बताया था कि जब हमारे DGMO के साथ मुज़ाकरात हो रहे थे पाकिस्तान के DGMOs के साथ, तो पाकिस्तान के DGMO ने कहा था कि आपका फ़लाँ जो वेपन है, फ़लाँ जो हथियार है वो आगे पीछे हुआ है, इसको अपनी प्रॉपर जो लोकेशन थी अर्लियर उसी जगह पे वापस ले जाएं। यानी पाकिस्तान ने नज़र तो इंडिया पे पूरी रखी हुई है। तो ये जो मशकें शशकें एक्सरसाइजेज़ और भारतीय वज़ीर दिफ़ा की, भारतीय आर्मी चीफ की जो धमकियां हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू कर देंगे, ये कर देंगे, तैयारी हम कर रहे हैं पाकिस्तान के जंग के लिए। तो इसमें नाज़रीन फ़ौज पाकिस्तान ने और वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने वाज़े तौर पे कल ये स्टेटमेंट दिया है, वज़ीर दिफ़ा ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने, कि अगर इंडिया ने कोई जारियत की, इंडिया ने कोई शरारत की, इंडिया ने कोई एडवेंचर किया, तो शायद इंडिया को अंदाज़ा नहीं कि अब की मर्तबा पाकिस्तान का जो जवाब है वो कितना तबाहकुन, कितना फैसलाकुन होगा, कितना डिसाइसिव होगा, कितना डिस्ट्रक्टिव होगा और इंडिया की तवक्कुआत से बढ़ के होगा जो तवक्कुआत इंडिया ने लगा रखी हैं। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान में जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें अफ़गान सफ़ीर ने यह कहा है कि जो पिछले 20 रोज़ से तिजारती गुज़रगाहें बंद हैं, तिजारती गुज़रगाहें बंद होने से जो आमदरफ्त है, जो तिजारत है वो मुअत्तल होकर रह गई है। जो मुहाजिरीन हैं, मुहाजिरीन की बेदखली के काम को पाकिस्तान की जानिब से तेज़ कर दिया गया है। मसाजिद में ऐलानात करवाए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। तो अफ़गान सफ़ीर ने दरअसल अफ़गान मुहाजिरीन की बाइज़्ज़त जो वापसी है उसकी जो है वो अपील की है। लेकिन साथ में उन्होंने अफ़गान सफ़ीर ने इस बात का एतराफ़ किया है कि डेकेड्स तक पाकिस्तान ने जो अफ़गानी हैं उनकी मेज़बानी यहाँ पे की है। इसके अलावा नाज़रीन एक आम रहनुमा हैं, सियासी तो ना कह लें, टेक्नोक्रेट कह लें, खान साहब के करीबी साथी थे, खान साहब ने उनको चेयरमैन FBR बनाया था, शब्बर रिजवी उनका नाम है, आप जानते हैं। उनके ख़िलाफ़ नाज़रीन 16 अरब रुपए के गैर कानूनी फ़ंड जारी करने पे, रिफ़ंड जारी करने पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और ये जो नाज़रीन मुकदमा है, इस मुकदमे में इल्ज़ाम यह है कि जो इनके अपने क्लाइंट से शब्बर रिजवी साहब के मुख्तलिफ बैंक थे, मुख्तलिफ कंपनियाँ थीं, उनको ये 16 अरब रुपए के ज़ाती क्लाइंट्स को जो है ये रिफ़ंड जो है जब वो चेयरमैन FBR थे इनकी जानिब से जारी किए गए थे। नाज़रीन बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और इसमें कहा यह गया है कि ये 16 अरब के रिफ़ंड जारी करते हुए शब्बर रिजवी साहब ने जो उनके अख्तियारात थे उन अख्तियारात से इन्होंने तजावज़ किया है। अगली खबर नाज़रीन सहाफ़ी से मुतल्लिक है। एक सहाफ़ी हैं ताहिर नसीर, इस्लामाबाद में डॉन TV के साथ वाबस्ता हैं। एक ख़बर नाज़रीन सामने आई है, डॉन अखबार पे भी है, एक्सप्रेस वेबसाइट पे भी, जिसमें यह कहा गया है कि ताहिर नसीर को कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया था और उनको कत्ल करने के लिए सहाफ़ी ताहिर नसीर को 3 जो उजरती कातिल थे जिन्होंने सुपारी ले रखी थी, जो कि सादकाबाद पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया है। 3 दिन से वो सहाफ़ी ताहिर नसीर के घर की रैकी कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें उजरत के जो कातिल हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए सुपारी ली थी ताहिर नसीर को कत्ल करने की, इनको गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें अदालत में पेश किया गया, लेकिन अदालत ने इनके जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद कर दिया और मुल्ज़मान को जो है जुडिशल करने का हुक्म दे दिया।
मुझे नाज़रीन ख़बर तो एक्सप्रेस न्यूज़ पे भी है, डॉन न्यूज़ पे भी है, ताहिर नसीर हमारे भाई भी हैं, साथी भी हैं, लेकिन अदालत ने जो मुल्ज़मान को पेश करने पे उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, यानी इतना संगीन एक प्लान है, एक साजिश है, अदालत ने मुल्ज़मान का जिस्मानी रिमांड क्यों नहीं दिया? इस पे मुझे क्वेश्चन है कि जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करके मुल्ज़मान को जुडिशल कर दिया गया। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।